ग्रामर के कैसेट नंबर 13 का तीसरा लेसन आर्टिकल्स पार्ट 2 ऐसा है कि जब मैं आर्टिकल्स का लेसन पहली बार रिकॉर्ड किया तो मैं ए एन और द 3 आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। ज्यादा विस्तार से जाना नहीं चाहता था क्योंकि आर्टिकल्स का टॉपिक मिडल के अंदर भी है। आर्टिकल का टॉपिक बड़ी क्लासेस में है, इसलिए वहां मैंने कह दिया कि आप अपनी किताबों से पढ़ें कि इन आर्टिकल्स के लगाने का उद्देश्य क्या होता है, कब आर्टिकल दोहराया जाता है और कब यह आर्टिकल नहीं लगता, यानी कि रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में मैंने कह दिया। अब मैंने जरूरत समझी कि आर्टिकल्स का चैप्टर दोबारा लिया जाए और इसके पार्ट सेकंड में आगे केवल यही बातें बताई जाए। सबसे पहले है इसके अंदर पर्पस ऑफ यूजिंग इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए और एन, इनके प्रयोग के उद्देश्य क्या है। नंबर पहला है इसका इनडेफिनेट डेफिनेट पर्सन या थिंग के लिए। अब आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आई सॉ ए वोमैन, मैंने एक स्त्री देखी। अब वोमैन कोई निश्चित नहीं है, इनडेफिनेट है, पर्सन है। इनडेफिनेट पर्सन तो आपने ए लगा दिया। इसी तरह आपने कहा कि आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा। सेब आम साधारण में से एक सेब था। वोमन साधारण औरतों में से एक औरत थी तो ए लग गया। एप्पल वावलिक साउंड से है तो इसके साथ एन लग गया। अब दूसरा पर्पस होता है वन का अर्थ देने के लिए। जैसे आप कहते हो गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का गिलास दें, तो ए ग्लास ऑफ वाटर से मतलब है कि आप मुझे एक दे दो नहीं, एक दे दो नहीं, यानी कि ये सेंस आप इसमें कहते हैं ए ग्लास ऑफ वाटर में। आई बॉट एन एप्पल में आप क्या कहते हैं कि मैंने एक सेब खरीदा, एक कोई सा, ये सेंस है इसमें। अब वन का तीसरा अर्थ है, पर्पस होता है वन लाइक का पर्पस देने का। ए रुस्तम, रुस्तम एक बहुत बड़ा पहलवान हुआ है। ए रुस्तम हैज कम टू फाइट, कि रुस्तम जैसा आदमी, ए रुस्तम मैंने रुस्तम जैसा आदमी लड़ने के लिए आया है, जैसे का अर्थ देता है।
अब चौथा है, ये सेम का भी अर्थ देता है। जैसे कि टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। अगर एक ही धंधे के दो आदमी हो, सेम, ए का मतलब यहां पर क्या है, सेम, तो ये सेंस देता है कि उनकी राय नहीं मिलती। पांचवा उद्देश्य है ऑन। आई गो होम, मैं घर जाता हूं। थ्राइस ए वीक, थ्राइस ए वीक, एक सप्ताह में 3 बार। ए वीक का मतलब है ऑन 1 वीक, ऑन 1 वीक, एक हफ्ते में। तो चौथा अर्थ, छठा इसका पर्पस होता है आउट का सेंस देने का। 7 days मेक ए वीक, 7 दिन एक सप्ताह बनाते हैं। मेक ए वीक का मतलब क्या है, मेक आउट ए वीक। ये मतलब है इसका, बनाते हैं। सप्ताह 7 दिन से बनता है। 7वां इसका पर्पस होता है प्राइस बताने का या स्पीड बताने का। जिस तरह राइस सेल्स 20 रुपीस 1 किलो, 1 kg। यहां पर 1 kg का मतलब क्या है, पर केजी, ये दर बताता है। तो he was driving the car, वह कार को चला रहा था at 70 किलोमीटर, ठीक है, एन आवर। यहां पर एन आवर क्या मतलब है, पर आवर। यहां एन भी किसकी सेंस दे रहा है, पर की, प्रति घंटा की रफ्तार से। अब 8वां है पर्पस अननोन पर्सन के लिए। सिचुएशन को समझिए। मैं अंदर बैठा हूं, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने अपने छोटे भाई को बाहर भेजा, वो बाहर गया और उससे पूछा, जी आप कौन हैं? उसने बताया कि मेरा नाम मोहन है। अब उसको नहीं पता कि उसका नाम एक्चुअली मोहन है कि नहीं, वो उसे नहीं जानता। इस वास्ते अंदर आके वो कहेगा, ये मोहन हैज कम टू मीट यू, एक मोहन नामक आदमी आपसे मिलने आया है। ये मीन्स अननोन मोहन। अब नामा उद्देश्य इसका है सच के में आई एम नेवर, सच के बाद जो लगता है ये आर्टिकल ए लगता है, जैसे कि आई हैव नेवर,
met, मैं कभी नहीं मिला हूं सच ए पर्सन, सच के बाद ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति से। तो सच के बाद आर्टिकल लगता है। अगर 100 के बाद एडजेक्टिव हो, 100 के बाद क्या लगता हो, एडजेक्टिव हो, और तो एडजेक्टिव के बाद भी ये आर्टिकल लगता है एन से। आई हैव नेवर मेट, आई हैव नेवर मेट सो ग्रेट, सो के बाद क्या आ गया, ग्रेट एडजेक्टिव आ गया ना। सो ग्रेट ए डिसअपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट, मुझे इतनी निराशा कभी नहीं मिली। तो अब जो प्रोफेशंस हैं उनके साथ भी जो आर्टिकल लगता है, ही इज ए डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन है, तो इसके साथ भी लगता है आर्टिकल। रिवार्ड, रिवार्ड, पनिशमेंट, पेनल्टी, सैलरी आदि के साथ भी इंडेफिनेट आर्टिकल लगता है। He was given a reward। तो अब आइएगा 13 नंबर, इसका इंडेफिनेट आर्टिकल लगाने का पर्पस जो है वो ये है कि हम इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या बनाते हैं, कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। He did me a kindness। अब यहां पर ये काइंडनेस क्या बन गया, ये कॉमन नाउन बन गया आर्टिकल लगाने से। अब हम कुछ नाउन्स हैं जैसे कि फ्यू, लिटल और गुड, ग्रेट डील और ग्रेट मैनी के साथ हम पॉजिटिव सेंस देने के लिए लगाते हैं। ही हैज ए फ्यू फ्रेंड्स, उसके बस थोड़े से मित्र हैं। ही हैज ए लिटल होप, अगर हम ए नहीं लगाते तो ही हैज लिटल होप का मतलब है उसको कोई उम्मीद नहीं है। ये ए नहीं लगाते तो इसका मतलब है कि उसके कोई मित्र नहीं है। डजन, स्कोर, तो इनके साथ कोड़ी, डजन, दर्जन, स्कोर, कोड़ी, 100, 1000, इनमें भी आर्टिकल लगता है। आई बॉट, आई बॉट,
ए डजन। मैंने एप्पल्स 1 दर्जन, मैं 1 भी कह सकता हूं। आई बॉट 1 डजन एप्पल्स, मैंने 1 दर्जन सेब खरीदे। ए डजन एप्पल्स भी हो सकता। ए डजन एप्पल, डजन एप्पल्स are not enough, are not enough, काफी नहीं है। 1 दर्जन सेब ज्यादा चाहिए। तो ये हमारे पर्पस हो सकते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स को लगाने के। अब है पर्पस ऑफ यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है उसे विशेष अर्थ देने के लिए। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, हमारा यहाँ पर रेड फोर्ट लाल किला दिल्ली वाले का है तो दी लगाते हैं। किसी पर्टिकुलर के लिए he is going to the railway station, ये दी रेलवे स्टेशन से पहले इसलिए लगा कि हमारा अभिप्राय किसी खास रेलवे स्टेशन की ओर है। ऑलरेडी मेंशन्ड के लिए आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। दी बॉय इसी बॉय के लिए है जिसका जिक्र पहले आ गया है। द बॉय वॉज फैट। फॉर द होल क्लास, जैसे कि दी लायन इज ए फायर्स एनिमल, यहाँ पर दी लायन का मतलब क्या है? ये पूरा शेर जाति, शेर एक खूंखार पशु है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, टॉलेस्ट से पहले, मॉन इज द टॉलेस्ट बॉय। कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी शी इज द वाइजर ऑफ द टू सिस्टर्स, दो के बीच में चुनने के लिए वाइजर के साथ दी। कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरिजन में द हायर यू गो द कूलर इट इज, कूलर और हायर के साथ। पॉजिटिव डिग्री के साथ दी लगाकर उस गुण के जाति का बोध किया जाता है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच और पुअर से पहले। आगे है प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए। शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। आज तक हम कालिदास की शेक्सपियर के साथ तुलना करते रहे हैं, और लेकिन हो सकता है किसी वक्त लोग ये कहें कि जैसा कालिदास इंडिया के अंदर है इसी तरह शेक्सपियर इंग्लैंड के अंदर है। तो इसमें कालिदास जो है ये कॉमन नाउन बन गया तुलना के लिए शेक्सपियर के साथ। मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन को, मटेरियल नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए द व्हीट ऑफ पंजाब इज ऑफ ए गुड क्वालिटी। व्हीट जो है ये मटेरियल नाउन है, पर दी लगाकर इसे कॉमन नाउन बना दिया, पंजाब की गेहूं। कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए ही फेल्ट द पैट्रियट इन हिम। पैट्रियट कॉमन नाउन है, देशभक्त। इसको उसके अंदर उसने महसूस किया, इससे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया दी लगाते ही। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए ही स्ट्रक मी ऑन द हेड, दैट द हेड मीन्स माई हेड। उसने मेरे सर पर चोट मारी। ऑर्डिनल के साथ दी फर्स्ट बॉय इज बोर्न, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल्स हैं, इनके साथ आर्टिकल दी लगता है। सेम के साथ दिस इज नॉट द सेम एज दैट, दिस इज नॉट द सेम, सेम से पहले दी, ये वैसा नहीं है जैसे कि वह है। अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम के साथ भी लग जाएगा जब उसके साथ ग्रेट की उपाधि लगा दी। डायरेक्शन से पहले यदि प्रपोजिशन हो, सन सेट्स इन द वेस्ट,
डायरेक्शन से पहले इन प्रपोजिशन आ गई, पहले बीच में दी लग जाएगा। नंबर्स वेट और मेजर के लिए एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, डजन के हिसाब से बिकते हैं तो दी डजन। फ्रेजेस में भी कुछ ऑन द कंट्रेरी होता है, कंट्रेरी से पहले, टू द डॉग्स, डॉग से पहले, इन द एंड, एंड से पहले, ऑन द ईव, ईव से अवसर पर। तो ऐसे कुछ और भी फ्रेजेस हैं जिनमें ये दी प्रयोग होता है। तो ये वो फ्रेजेस अपनी पुस्तक में से नोट करें। अब है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कब कब आर्टिकल नहीं लगता। मैन को ब्रॉडर सेंस में यूज करें तो मैन इज मॉर्टल, मैन से पहले नहीं। सिटी के नाम से पहले, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया में दिल्ली से पहले नहीं। किसी पर्सन, व्यक्ति के नाम से पहले, हर नेम इज यमुना, ये यमुना किसी स्त्री का नाम है, इससे पहले नहीं। जब बुक और ऑथर का नाम इकट्ठा हो, दिस इज वाल्मीकि's रामायणा, तो वाल्मीकि's रामायणा से पहले नहीं। मटेरियल नाउन से पहले नहीं। इट इज मेड ऑफ वुड, वुड से पहले नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी से पहले नहीं। कॉमन नाउन को जब वोकेटिव के रूप में यूज किया जाए, जैसे कि सिट डाउन बॉयज में बॉयज से पहले नहीं। प्लूरल नाउन से जब सारी क्लास का बोध होता हो, जैसे चिल्ड्रन लव टू प्ले में चिल्ड्रन से पहले नहीं। कॉमन नाउन को जब पेयर में यूज किया जाए, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लाइक कंट्री लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ से पहले नहीं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जब टाइटल के रूप में हो तो भी उस कॉम्प्लीमेंट से पहले नहीं। दे मेड हिम किंग में किंग से पहले नहीं। लैंग्वेज के नाम से पहले नहीं। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश में पहली इंग्लिश भाषा है, इससे पहले नहीं। जब लेक्स और केप्स साथ में हो तो नहीं। आई सॉ लेक वुलर में लेक वुलर से पहले नहीं। डेज और मंथ से पहले नहीं। ही वेंट ऑन संडे, संडे से पहले नहीं। शी विल कम इन जनवरी, जनवरी से पहले आर्टिकल नहीं। काइंड ऑफ से भी पहले नहीं लगता। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज इट, तो इसमें बुक से पहले ये व्हाट काइंड से पहले भी नहीं होगा। रेगुलर मील से पहले भी नहीं। आई टुक लंच एंड वेंट अवे, इसमें लंच रेगुलर मील है, इससे पहले नहीं। अपने पिता माता अंकल के लिए नहीं। फादर इज कमिंग ऑन मंडे में फादर से पहले नहीं, क्योंकि मेरे पिता का जिक्र है। सम मीडियम में नहीं आता। टू कास्ट एंकर, एंकर से पहले नहीं। टू लीव कॉलेज में कॉलेज से पहले नहीं। टू कैच फायर में फायर से पहले नहीं। इन सम फ्रेजेस में, जैसे कि शी इज इन बेड में बेड से पहले नहीं। इज एनीबॉडी एट होम, एट होम से पहले नहीं। तो अब है रेपिटेशन ऑफ द आर्टिकल। देखिए द सेकंड एंड द थर्ड चैप्टर गलत है, और हमें कहना चाहिए द सेकंड एंड द थर्ड चैप्टर्स, क्योंकि चैप्टर 2 हैं, आर्टिकल रिपीट होगा। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी वेंट देयर, आदमी एक था, वो मैनेजर भी था और सेक्रेटरी भी था, ये भी वाक्य ठीक है। द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी वेंट देयर, आदमी 2 थे, एक मैनेजर था और एक सेक्रेटरी था, वाक्य ये भी ठीक है। ही मेट ए स्मार्ट गर्ल एंड ए वुमन, उसे एक स्मार्ट लड़की और एक औरत मिली जो औरत स्मार्ट नहीं थी, वाक्य ठीक है। ही मेट ए स्मार्ट गर्ल एंड ए वुमन, दोनों चुस्त थी, ये वाक्य भी ठीक है। ही गेव मी ए हाफ रुपी, अठन्नी दी। ही गेव मी हाफ ए रुपी, यानी के कुछ सिक्के दिए जिनकी वैल्यू 8 आने थी, दोनों वाक्य ठीक है। हायर ए कुली, कोई सा एक कुली करो। हायर 1 कुली, एक कुली करो, 2 या 3 नहीं। हायर दी कुली, कोई विशेष कुली करो, तीनों वाक्य इसमें ठीक है।
अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन आर्टिकल ऐसे बनती है कि नाउन से पहले, ए बुक बुक से पहले, एन एप्पल एप्पल से पहले, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से पहले, जैसे कि ए टॉल ट्री में टाल से पहले, व्हाट सच मैनी एडजेक्टिव के बाद, व्हाट ए पिटी इट इज व्हाट के बाद, आई हैव नेवर रेड सच ए बुक में सच के बाद, मैनी ए मैन वाज कैरिड ऑफ बाय कॉलरा, तो मैनी के बाद डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग आल के बाद होता है। ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट, आल के बाद, बोथ के बाद, बोथ द सिस्टर्स वर टाल में बोथ के बाद, टाइटल से पहले, अकबर द ग्रेट ग्रेट से पहले, ये दी आर्टिकल है। तो इसके साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये कैसेट्स जो हैं आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हैं। बेसिक प्रॉब्लम जो है वो होती है टॉपिक की ग्रिप, पकड़। ये कैसेट्स आपको एक पकड़ देंगी टॉपिक का, और फिर वो आप टॉपिक आसानी से किताब में से पढ़ सकते हैं। याद रखिए कि टीचर की जगह आप किताब नहीं ले सकती। किताब किताब है, टीचर टीचर है, और किताब की जगह भी टीचर नहीं ले सकता। इसी प्रकार ये कैसेट भी किताब की जगह नहीं ले सकती, टीचर की जगह नहीं ले सकती। इसकी अपनी एक जगह है, और वो जगह है एक इंटरेस्ट पैदा करना। इसके साथ ये कैसेट समाप्त हुई। ये कैसेट बलबीर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कलानौर डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा में रिकॉर्ड की गई। और ये कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं, मेरे घर का एक कमरा है जहां मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं। जय हिंद।